हमारी ये जिंदगी एक समंदर है और हम इस समंदर में एक नाव जैसे। सोचो, एक ऐसा नाव जो समंदर में उतर तो जाता है पर उसकी मंजिल का उसे पता नहीं। उसे ये नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और किस रास्ते जाना है। क्या होगा उस नाव के साथ? एक समुद्री तूफान उस नाव को तहस नहस कर देगी, क्योंकि उसके पास उसकी मंजिल तक पहुंचने का हौसला नहीं है और वो खुद को संभाल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी मंजिल का पता नहीं है। उसे उसके रास्ते का पता नहीं है। उसे खुद अपने बारे में पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसे कैसे चलना है, किस रास्ते चलना है, कहाँ जाना है। अगर आप भी अपनी कोई मंजिल नहीं जानते, आपको भी अपने रास्ते का पता नहीं, आपको ये नहीं पता कि आपको इस समुंदर जैसे जिंदगी में चलना कैसे है और जाना कहाँ है, तो आपकी भी हालत इसी नाव की तरह हो जाएगी। आपकी जिंदगी में एक ऐसा बुरा समय आपको इस तरह तोड़कर रख देगा, आपको इस तरह तोड़कर रख देगा कि आप अपनी खुशी, अपनी हंसी, अपनी सुकून सब खो दोगे। अब सोचो, एक ऐसी नाव जिसे अपनी मंजिल के बारे में पता हो, अपने रास्ते के बारे में पता हो, क्या ऐसी कोई भी समुद्री तूफान उसका कुछ भी बिगाड़ पाएगी? और अगर बिगाड़ भी दिया तो उसके पास इतना हौसला होगा कि वो फिर से अपनी मंजिल की तरफ अपने रास्ते से बढ़ना शुरू कर देगा। जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई मंजिल रखते हैं, कोई एम रखते हैं, कोई गोल सोचते हैं, तो हमारे अंदर हौसला भी उसी तरह का आता है और हम अपने समय को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देते। ज़्यादातर संभावना यही होती है कि हमारे ज़िंदगी में कोई भी समुद्री तूफान आने से पहले हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। पर अगर दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है तो हमारा लक्ष्य, हमारा ये इरादा हमें टूटने नहीं देता, हमें परिस्थिति के आगे झुकने नहीं देता। और अगर रास्ते का पता होता है तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में ना तो ज़्यादा समय लगता है और ना ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर आपके भी जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, आपको नहीं पता कि चलना कैसे है, किस रास्ते जाना है, आपकी मंजिल कहाँ है, तो आप भी उसी नाव की तरह हो जो एक छोटी सी समुद्री तूफान आने पर ही टूटकर बिखर जाओ। तो अपनी मंजिल बनाओ, अपने रास्ते का पता करो और उस पर काम करो।